राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 28 साल के एक व्यक्ति को पुणे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति की पहचान प्रवीण लोणकर के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने प्रवीण लोणकर को सह षड्यंत्रकारी कहा है। पुलिस इस मामले में उसके भाई शुभम लोणकर की तलाश कर रही है। ये सब के सब कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद फिर से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा हो गई है। तो आखिरकार कौन है लॉरेंस बिश्नोई और इसने कैसे खड़ा किया अपना इतना बड़ा गैंग? लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर का है। उसका जन्म 12 फरवरी 1993 को हुआ। उसने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही वो एक छात्र संगठन से जुड़ा, जहां पर उसकी मुलाकात हुई छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से। इसके बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। पिछले 2 दशक में उसने जुर्म का एक साम्राज्य खड़ा किया। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का दावा किया गया था। उसके खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की भी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। तो इन सब के बीच में सलमान खान कहां से आते हैं? सलमान खान से क्या है लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी? 1998 का जिक्र करते हैं जब सलमान खान के ऊपर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। इस मामले पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। आरोप था सलमान खान ने जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शहर से सटे कांकरनी गांव के पास 2 काले हिरणों को मारा। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत मानते हैं, वो इसकी पूजा करते हैं। ऐसे में सलमान खान बिश्नोई समाज के निशाने पर आ गए। इस मामले के बाद से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। साल 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही साल 2023 में एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लॉरेंस ने सलमान को धमकी दी कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान खान की हत्या की साजिश रच चुका है। इस साल भी बिश्नोई गैंग के लोगों ने सलमान के घर की बैल्कनी पर गोली चलाई थी। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी हुई है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि बिश्नोई गैंग ने हत्या की किसी वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की कोशिश भी की गई और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर भी दी गई। उसकी गैंग में देश और विदेशों में 700 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी, खेती शुरू कर दी। लॉरेंस ने 12वीं तक पढ़ाई की अबोहर जिले से। इसके बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से की। यहाँ लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। यही वो वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई जराइम की दुनिया के सबसे खास दोस्त गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ तो उस वक्त गोल्डी बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने एक साथ छात्र राजनीति में एंट्री मारी, लेकिन दूसरे गुट से टकराव की वजह से जराइम की दुनिया में आ गए। इसमें एंट्री से पहले लॉरेंस बिश्नोई LLB कर चुका था। इसी दौरान उस पर हमला, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई मामले दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में लॉरेंस बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कई केस चल रहे हैं, इसलिए वो जेल में है। इन मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदे का सौदा साबित हुआ है। जो काम वो जेल से बाहर नहीं कर सकता था, वो जेल के भीतर कर रहा है। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया। इसी दौरान वो हथियार डीलरों के संपर्क में भी आया। ऐसा कहा जाता है धाक जमाने के लिए उसने लुधियाना में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या करवा दी। उसे राजस्थान पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार किया था। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत दर्ज एक केस की सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवाया गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक जराइम की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद मई 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई
तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बैठे बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ ने ली। उसने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बढ़े कि नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग कराई। इसको लेकर कहा गया, चूंकि गिप्पी के सलमान खान से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए लॉरेंस ने फायरिंग कराई। लॉरेंस बिश्नोई अब अपराध की दुनिया का किंग बनने की राह पर था। उसका सफर यही नहीं रुका। पिछले साल दिसंबर महीने में उसने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या करवा दी, फिर इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटना के करीब 10 महीने बाद अब सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या करवा दी गई। इस हत्या के बाद अब लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। यहां फिलहाल दाऊद गैंग एक्टिव है और उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसे अपना दुश्मन समझता है। इसका अंदाजा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट में भी लगाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में एक्टिव है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग, अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी हुई है। बिश्नोई गैंग व्यवसायियों, बिल्डर्स और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार कई व्यवसायियों और सेलिब्रिटीज को धमकी दी है। गैंग का कई हत्या और हत्या के प्रयासों में नाम सामने आए हैं। बिश्नोई गैंग सुपारी लेकर हत्या करने में भी शामिल है। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में इस गैंग की मादक पदार्थों की तस्करी में बड़ी भूमिका है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दरअसल 2 शूटर गिरफ्तार हुए, तब पता चला कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अपराध शाखा के अधिकारी के मुताबिक प्रवीण और शुभम ने 2 कथित शूटर को हत्या का काम सौंपा था, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का है, दूसरा शिव कुमार गौतम है। गौतम फरार है, जबकि पुलिस ने उत्तर प्रदेश के निवासी और एक अन्य कथित शूटर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गुरमेल बलजीत सिंह 23 साल के रूप में हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।